जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। और अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बारी कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैं ऑडिबल हूं कि नहीं। जय गुरु जी। एक्चुअली मुझे कोई कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहा। एनी हाउ जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। सबसे पहले हम मंत्र जाप करते हैं, फिर हम जो बाकी का चैप्टर है वो कंटिन्यू करते हैं। मीनवाइल आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो संगत के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चुक माफ मेरे मालिक। तो संगत जी हम पढ़ रहे हैं सचार्ज विद डिवाइन लव रिवाइज एडिशन बाय सुखमनी आंटी। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 31 31 और आज हम बाकी का यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। मालिक कहते सो अंकल जो उनके नाना जी थे वो हॉस्पिटल में थे। जब हॉस्पिटलाइज थे तो उनको गुरुजी दर्शन देते थे आकर, और उस टाइम पे अंकल जो भी बातें कहते थे तो वो आंटी सुखमनी आंटी लिख लेती थी। सो अब अंकल बताते हैं, मालिक कहता है अपने उधार चुका ले वरना पछताएगा। मेरा चाय और खाने का उधार है। मंडे शिवजी के दिन लोगों को चाय और लंगर खिला दो। गुरुजी सेज पे योर डेट्स और यू विल बी वेरी सॉरी। I have a debt of feeding someone tea and food. On Monday, which is Shivji's days, feed people from my side and give them tea to drink. तो यहाँ पे मालिक वो गुरुजी को रेफर करते थे बोलकर कि वो कह रहे हैं कि तू अपना उधार चुका ले वरना पछताएगा। सो जो भी हमारे डेट्स हैं, एक्चुअली हम यहाँ इस दुनिया में अपने डेट्स चुकाने ही आए हैं। कर्मों का खेल है ना।
जो भी हम करते हैं, एक तरह से लेन देन जो भी हमारा होता है, चाहे किसी को खाना खिलाना ही क्यों ना हो, सो ऐसे नहीं बोलते कि कोई आपके घर में आता है, उनका दाना पानी लिखा होता है, तब वो आपके घर में आके अपना दाना पानी खा लेते हैं, आप नहीं खिलाते। रब ने उनका वो लिखा होता है, वो देना लेना जो भी होता है। तो कहते कि वो कह रहे, गुरुजी कहते हैं कि मेरा चाय और खाने का उधार है तेरे पास। सो मंडे को शिवजी जी के दिन लोगों को चाय और लंगर खिला दो। आज सुबह घंटियों की आवाज आई। गुरुजी मेरे पास माटी कलर के कपड़ों में आए और बहुत हंसे। मालिक बहुत सुंदर है। This morning I heard bells ringing and Guruji came to me wearing mud color clothes. He laughed a lot. God is very beautiful. So गुरुजी उनके पास, उनको घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। गुरुजी उनके पास मिट्टी कलर के कपड़ों में आए और बहुत स्माइल कर रहे थे, और अंकल कहते कि गुरुजी बहुत सुंदर लग रहे थे। Guruji, what does God look like? I asked. He said, अगर शक्ल पता चल जाए तो लोग दुनिया छोड़ दें, इतने खूबसूरत हैं। If we come to know what he looks like, we would probably want to leave this world and go to him. He is so beautiful. So जो इनके डैडी थे, उनको गुरुजी महाराज ने वो रब साक्षात ही हैं खुद, तो उनको दर्शन कराए। तो आंटी पूछती है कि डैडी भगवान किस तरह से दिखते हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर उनकी शक्ल पता चल जाए तो आप दुनिया छोड़ना चाहोगे और आप उनके साथ जाना चाहोगे। इतने सुंदर है, इतने खूबसूरत है। आज गुरुजी ने मुझे एक ऐसी दुनिया दिखाई जहाँ बहुत बड़े और सुंदर फूल हैं। 100 साल तक उन फूलों में खुशबू रहती है। राजाओं और महाराजाओं में इन फूलों के पीछे जंग हो जाती है। Today, Guruji showed me a place where there are big, beautiful flowers. The fragrance in them remains for hundreds of years, and sometimes there is a war between kings for their possessions. So गुरुजी ने उनको ऐसी भी दुनिया दिखाई जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फूल है और जिनकी खुशबू सालों साल 100 years तक होती है, और वो ऐसे फूल हैं कि उनको पाने के लिए राजाएं भी आपस में जंग कर लें, लड़ना स्टार्ट कर दे। ऊपर की दुनिया बहुत सुंदर है, ज्यादा देर तक नहीं देख सकते क्योंकि आंखें चुंधिया जाती हैं। जिन लोगों के कर्म खत्म हो जाते हैं वही सचखंड में रहते हैं। The world beyond is very beautiful. You can't look at it for too long, as it's so bright that your eyes get blinded with the glow. Only people who have finished their karmas can live there. So अंकल बताते हैं कि सचखंड की दुनिया कैसी है, और वो कहते हैं कि वो इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत है कि आप वहां पर ज्यादा देर तक देख नहीं सकते, क्योंकि आपकी वो लाइट इतनी ग्लो होती है, मतलब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। जैसे सूरज की तरफ हम देखें और आंखें कई बार हमारी बंद हो जाती है ना, इतनी रोशनी होती है, तो इसीलिए आप ज्यादा देर तक नहीं देख सकते। पर गुरुजी अंकल बताते हैं कि जिन लोगों के कर्म खत्म हो जाते हैं वो ही वहां पे सचखंड में रहते हैं। कर्म खत्म होना मतलब किसी भी कर्म पर अपना अधिकार ना जमाना। मतलब आपको, मैं कुछ दिन पहले सुन रही थी, पढ़ रही थी, तो वो ये था कि आपके कुछ भी डेट्स नहीं है, और अगर आप कुछ भी अब काम कर रहे हो उसके पीछे आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, तब आपके कर्म खत्म हो जाएंगे। पर जब आपके मन में इच्छा होगी कि मैंने कुछ किया है, मुझे ये चाहिए, तो आपके कर्म नहीं खत्म होंगे।
क्योंकि फिर अगर आप मर भी जाओगे तो भी आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में कुछ इच्छा थी कि जो मैंने किया है वो उसका फल मुझे वापस मिले। सो जब भी हम कुछ चीज़ वापस अपने पास चाहते हैं तो फिर हमको आना पड़ेगा। बट जो जिनके कर्म खत्म हो जाते हैं, जिनको और कुछ चाहिए ही नहीं है, जिनकी मांग खत्म हो जाती है, सो अंकल कहते हैं कि वो लोग सचखंड में रहते हैं। अगर हम मन में कुछ सोचते भी है ना, वो भी हमारे कर्म बन जाते हैं संगत जी। सोचना भी कर्म हो जाता है। I asked Daddy if I too had many debts to pay off, debts like food, clothing, money, etc. He replied, हाँ, बहुत कर्ज चुकाने हैं। खाना खिला, कपड़े बांट, पर ऊपर पैसे नहीं चलता, सिर्फ प्यार चलता है। Yes, you have many debts to pay off. Feed the hungry, clothe the ones who don't have any. But remember, up there is no such thing called money. There is only love. So आंटी ने उनसे पूछा कि मेरे भी कोई कर्ज हैं जो मुझे चुकाने हैं, तो उन्होंने बोला हाँ, खाना, जैसे खाना, लोगों को ये कपड़े, पैसे, ये सब। आंटी ने पूछा तो अंकल कहते हैं हाँ, बहुत सारे कर्ज चुकाने हैं, तो इसीलिए खाना खिलाओ, कपड़े बांटो। बट एक बात याद रखो, ऊपर पैसे नहीं चलते हैं, ऊपर चलता है सिर्फ प्यार। गुरुजी मालिक हैं, सबसे ऊपर हैं, शक्ल अलग है, गुरुजी शिवजी हैं। शिवजी को देखना बहुत मुश्किल है, इंसान घबरा जाता है, पर मैं नहीं घबराया। Guruji is the creator. He is at the highest position. He is Shiv. To see Shivji is not easy as people get scared. But I didn't get scared on seeing him. अंकल बताते हैं कि गुरुजी मालिक हैं और वो सबसे ऊपर है। उनकी शक्ल बहुत अलग है और गुरुजी एक्चुअल में कौन है, वो शिवजी हैं। उनको देखना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि आप उनकी एनर्जी, उनकी ऑरा नहीं ले सकते ऐसे। इंसान घबरा भी जाएगा, डर भी जाएगा, बट वो इतने ज़्यादा हाई पोजीशन पर है। पर अंकल कहते मैं नहीं घबराया उनको देखकर। डैडी, हैव यू सीन शिवजी? आई आस्क्ड। ही रिप्लाइड, हाँ, मैंने बहुत बार देखा है। मुझे दर्शन देते हैं, कभी मैं उनके पास तो कभी वो मेरे पास आ जाते हैं। मुझसे कहते हैं ये दुनिया वो नहीं जो तू समझता है। Yes, I have seen him, Shivji, many times. Sometimes I go to him and at other times he comes to me. He tells me that this world is not what you think, what you see or think. तो आंटी ने उनसे पूछा कि आपने शिवजी जी को देखा है? तो उन्होंने बोला बहुत बारी देखा है अंकल ने, और उनको वो दर्शन देते रहते। कभी वो शिवजी जी के पास जाते हैं, कभी शिवजी जी खुद उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि ये दुनिया वो नहीं है जो तुम देख रहे हो या समझ रहे हो, ये दुनिया कुछ और है। गुरुजी दे साडे ऊपर पूरी कृपा है। जब तक गुरुजी हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मालिक दा साडे ऊपर हाथ है। गुरुजी हैज हिज फुल ब्लेसिंग्स ऑन अस। As long as we are with Guruji, nothing bad can happen to us. He has his hand over all of us. तो संगत जी, ये अंकल जो बात बता रहे हैं, जब हम इस बात पे फेथ करके चलते हैं कि गुरुजी की कृपा हम पर है, और जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच बात है संगत जी। आप महसूस करो कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर पल आपके साथ ऐसे हैं, और सच में जिनकी लाइफ में गुरुजी आ जाते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कितना मर्जी लोग बिगाड़ना चाहें। बट अगर उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपको कुछ भी नहीं हो सकता।
और उनका हाथ और उनकी कृपा मेहर हमेशा सब पर बनी रहे। जरूरतमंद को छोड़ना नहीं, खिलाओ पिलाओ दान करो, गरीब को दो, एक की जगह 10 आएंगे। खुद भूखे रह जाओ पर भूखा आदमी घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कर सकते तो तुम्हारा क्या फायदा हुआ। डोंट एवर डिजर्ट अ नीडी पर्सन, फीड पीपल, गिव चैरिटी। इफ यू गिव one thing, 10 things will come to you in its place. Remain hungry, but make sure no one goes hungry from your house. If you can't do this much, then what are your worth? So, अंकल ने कितना सुंदर लेसन दिया कि बस कोई भी जरूरतमंद हो उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। उसको खिलाओ पिलाओ और दान करो, गरीबों को दो, एक की जगह 10 आएंगे। मतलब आप एक चीज दोगे तो 10 चीज आपके पास ही वापस आएंगी। सो खुद भूखे रह जाओ पर कोई भी इंसान आपके घर में आए तो वो भूखा पेट नहीं जाना चाहिए वापस। और अगर ये नहीं कर सकते तो वो कहते क्या फायदा तुम्हारा। गुरुजी तुमसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि तुम दोनों खाने का दान करते हो। इस दान से ऊंचा कोई दान नहीं है। दान ना देने से तुम्हारा नुकसान है और किसी का नहीं। गुरुजी loves you because you both, mom and me, give food to the hungry. There is no big charity than to feed the hungry. If you don't indulge in charity, it is your own loss. तो गुरुजी अंकल कहते कि गुरुजी तुम से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि तुम दोनों खाने को का दान करते हो। तुम भूखे को खाना खिलाते हो और इससे ऊंचा दान और कोई नहीं है। और अगर तुम दान नहीं करते तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, तो करना चाहिए दान। कहो कि हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो फिर सब कुछ मिलेगा। अगर कहोगे कि कुछ नहीं है तो तुम कंगाल हो। Always say that you have plenty and there is nothing that is lacking. If you say this, you will have everything. But if you keep saying you don't have enough, then you will be a pauper. तो ये बहुत बड़ा लेसन है संगत जी। हम हमेशा अपनी जिंदगी में एक कमी ढूंढते रहते हैं। ओके हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, बट कहते कि हमेशा ही बोलो हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा अपने आप ही। ये वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन होते हैं। बट अगर आप बोलो कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो आप फिर कंगाल हो। आपके पास होते हुए भी अगर आप ये बोलते हो कि आपके पास कुछ नहीं है, पर अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ चीज नहीं है, बट तब भी आप हमेशा अच्छा बोलो अपनी लाइफ में कि आपके पास सब कुछ है। जब आप ये बोलते हो तो यूनिवर्स वो बातें सुनता है और अल्टीमेटली वो आपकी लाइफ में वो चीज आपको मिल जाती है। पर अगर आप ये बोलते हो कि मेरे पास तो है ही नहीं है, मैं डिजर्व नहीं करती, या ये व्हाटसोएवर इट इज नेगेटिव एफर्मेशंस बोलोगे, बार बार यही बोलोगे कि आपके पास इनफ नहीं है, सो आप हमेशा खाली हाथ ही रहोगे। One day, Daddy repeated what I had already seen. Light around our house. गुरुजी का कोई रूप नहीं है। शाम को खड़े होकर देखो तुम्हारे आसपास कितनी रोशनी है। हमारे घर के आसपास गुरुजी की लाइट है, गुरुजी की कृपा है। गुरुजी is formless. He has no form. Look around you in the evening and you will see Guruji's light glowing around you. Even our house is surrounded by his light, by his blessings. So उन्होंने आंटी ने कुछ देखा था और वही बात अंकल ने रिपीट करी और कहा कि आंटी ने देखा था कि उनके घर के आसपास एक लाइट है, जिसे आप ऑरा बोल सकते हैं। तो अंकल ने बताया कि गुरुजी का कोई रूप नहीं है, वो ओमनी प्रेजेंट है। तो अंकल ने कहा कि शाम को आप खड़े होकर देखो तो कि आपके आसपास कितनी रोशनी है
और अंकल ने ये भी कहा कि हमारे घर के आसपास भी गुरुजी की लाइट है, उनकी कृपा है। बिल्कुल, गुरुजी की कृपा सदैव हमारे साथ है। गुरुजी से मांगना बंद करो, पेशेंस सीखो, वेट करना सीखो और मालिक की रजा में रहो। जैसे वो रखे उस हाल में रहना सीखो। स्टॉप आस्किंग फॉर थिंग्स फ्रॉम गुरुजी। लर्न पेशेंस एंड लर्न टू वेट। रिमेन इन गॉड्स विल। Learn to live in whatever circumstances He wishes us to live in. तो गुरुजी से मांगना हमें बंद करना चाहिए। और सही बात है, हमें गुरुजी एक्चुअली पेशेंस सिखाते हैं। पेशेंस सीखना चाहिए कि जब वो देंगे, जिस वक्त पे देंगे, वो बेस्ट टाइम होगा। और वेट करना सीखना चाहिए और उनकी रजा में हमें रहना चाहिए। जैसे वो रखें, जिस हाल में भी रखें, खुश रहना चाहिए। I asked Daddy if I too could ever see Guruji the way he was seeing him, and he replied, "You will have to work for it." आंटी ने पूछा कि डैडी क्या मैं भी गुरुजी को वैसे देख सकती हूँ जैसे आप देख रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ, आप देख सकते हो, पर उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर ये बात किसी के मन में भी ख्याल आ रहा है कि क्या, जैसे अंकल बता रहे हैं कि गुरुजी जिस रूप में है, तो ये आंसर हम सब संगत के लिए ही है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमको गुरुजी को इस रूप में देखना है तो। We were going through hard times and sometimes I would ask Daddy if we too would ever see happiness and he would reply, तुम्हारे पास गुरु है, इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई नहीं है। You have a guru and to have a guru is the highest form of happiness in the world. So उस टाइम पे आंटी एक बुरे दौर से गुजर रही थी और उन्होंने पूछा कि क्या हम भी कभी खुश रह पाएंगे? तो उन्होंने बहुत, कितना खूबसूरत आंसर है ये संगत जी, कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास गुरु है और इससे बड़ी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती। अगर आपकी लाइफ में जितनी मर्जी परेशानियां क्यों ना हो, पर अगर आपके पास गुरु है, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, सबसे, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है यूनिवर्स का। अगर आपके पास गुरु है, इससे बड़ी, इससे ऊपर कोई खुशी है ही नहीं। तो कभी भी हमें ऐसा महसूस होना कि हमारी लाइफ ऑफ द ट्रैक जा रही है, पहली बात है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग ऑफ द ट्रैक जा रही है, बट गुरु जी के टाइमिंग से अकॉर्डिंग बिल्कुल ऑन द ट्रैक है। तो हम कई बार, क्योंकि इंसान है, बहुत सारी चीजें मन में आती हैं, ख्याल आते हैं, तो उदास कभी नहीं होना। हमेशा भी बस ये याद रखना कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आपके गुरुजी हैं। अगर वो आपकी जिंदगी में, इससे बड़ी खुशी और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। सोचो, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खुशी तो ऑलरेडी आपकी झोली में है, बाकी सारी चीजें तो आती जाती रहेंगी, बट दुनिया की सबसे बड़ी खुशी आपके पास है ऑलरेडी। सो आपको कभी उदास नहीं होना, अनहैप्पी नहीं होना। डैडी, वेयर डज गुरुजी लिव? ही रिप्लाइड, गुरुजी की कुटिया है, उसमें बड़े बड़े हीरे जड़े हुए हैं, इतनी लाइट है कि कोई देख नहीं सकता, तुम सोच नहीं सकते वो कितनी सुंदर जगह है। वो कुटिया पहाड़ की चोटी पर है। यू कैनॉट सी इट बिकॉज द ब्राइट लाइट इज सो ब्लाइंडिंग। यू कैनॉट इवन बिगेन टू इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल इट इज। इट इज लोकेटेड ऑन द पीक ऑफ अ माउंटेन। सो आंटी जब पूछती हैं कि गुरुजी कहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी की एक कुटिया है और वो मतलब पहाड़ की चोटी पर है। उस कुटिया में बड़े बड़े हीरे जड़े हुए हैं और इतनी रोशनी है कि आप देख नहीं सकते। तो वो बहुत सुंदर है, वो जगह बहुत सुंदर है, आप सोच से परे है, इतनी खूबसूरत।
Whenever Guruji comes to me, he comes with his sangat. He doesn't like being without his sangat. तो जब भी गुरुजी आते हैं मुझसे, अंकल कहते हैं, जब भी गुरुजी मुझसे मिलने आते हैं ना, तो हमेशा संगत के साथ आते हैं. उनको अपनी संगत के बिना रहना अच्छा नहीं लगता. सो गुरुजी अपनी संगत को बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं. गुरुजी ने मुझ पर बहुत बख्शीश की है. मुझे उड़ाकर ले जाते हैं. मैंने सारा वर्ल्ड उनके साथ देख लिया है. Guruji has blessed me immensely. He makes me fly with him, and with Guruji I have seen the whole world. तो अंकल कहते हैं कि गुरुजी ने मुझ पे इतनी कृपा बख्शीश करी है कि मुझे उड़ा कर ले जाते हैं. मैंने पूरी दुनिया घूम ली है गुरुजी के साथ. ऐसे हैं गुरुजी. I asked Daddy one day, Daddy, is there someone above Guruji? And he replied, हाँ, उनकी भक्ति, इनके लेवल तक कोई नहीं पहुंच सकता. वो तो आप मालिक हैं. मुझे सब कुछ दिखा दिया है. Yes, if there is anything above Guruji, it is his devotion. There is no one who can reach his level. He is the creator himself. He has shown me everything. तो आंटी पूछती है कि गुरुजी से ऊपर भी कुछ है. तो मैंने बोला हाँ, गुरुजी की भक्ति वो गुरुजी से ऊपर है. बट वहां तक उन गुरुजी के लेवल तक कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि गुरुजी खुद क्रिएटर है और उन्होंने मतलब सब दिखा दिया अंकल को. डैडी, इफ व्हाई डिड गुरुजी take form and come himself if he was the creator? Couldn't he send someone else? To which he answered, दुनिया इतनी खराब हो गई है कि डिसीजन लेने को इनकी पावर की जरूरत है. सब इनके हुक्म से होता है. The world has become so evil and bad that to take decisions his power is needed. Everything happens with his wish. तो आंटी पूछे कि गुरुजी ने फॉर्म क्यों लिया अपना. वो अगर खुद क्रिएटर है वो किसी और को भी भेज सकते थे. तो उन्होंने बोला कि दुनिया इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ पे डिसीजंस लेना बहुत मुश्किल है और इनकी पावर के बिना इनकी पावर की ज़रूरत है डिसीजंस लेने के लिए, और सब कुछ उनके हुक्म से होता है. Since Guruji's mother had recently expired, I was curious to know where and how she was. We were with her during her last days in hospital and had grown a special bond with her. Daddy, where is Mataji? Guruji's mother. Mataji बहुत चंगे ठाते हैं. उत्थे हर कोई नहीं जा सकता. हुन असी भी उत्थे चले जाना है. She's in a very nice place where all cannot reach. Now it's time for me to go there as well. So आंटी उस टाइम पे जब अंकल हॉस्पिटलाइज थे तो उससे पहले माता जी की डेथ हुई थी, तो उन्होंने अपना चोला छोड़ा था. तो आंटी माता जी के साथ उनके लास्ट डेज में काफ़ी हॉस्पिटल में थी, उनके साथ सेवा करते थे. तो ना आंटी कोई मन में आ रहा था कि बहुत क्यूरियस थी कि वो कहाँ पे हैं इस टाइम पे. तो उन्होंने पूछा कि माता जी कहाँ पे हैं. तो अंकल कहते हैं कि माता जी बहुत बहुत चंगे थां पे हैं, हर कोई वहाँ नहीं जा सकता, और अब मेरा भी टाइम आ गया है वहाँ जाने का. Daddy spoke of his past life where he owned a shop and Guruji often came and sat there with him. Guruji used to call me Mr. Clean because I kept my shop very clean. He said that is why he is so fond of all of us now in this world. So Daddy जो थे वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात करते थे, और उस
टाइम पे बताते थे कि मैं एक दुकान ओन करता था और गुरुजी अक्सर वहां आके वहां बैठा करते थे। सॉरी, पता नहीं वो बातचीत बहुत ज्यादा आ रही है। सॉरी गुरुजी। गुरुजी यूज टू कॉल, गुरुजी अंकल को मिस्टर क्लीन कहकर पुकारते थे, और क्योंकि अंकल अपनी शॉप बहुत क्लीन रखते थे और इसीलिए अंकल कहते गुरुजी बहुत फॉन्ड है, मतलब उनको हमारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है हाँ, इस जन्म में। My grandfather made rapid progress and was finally discharged from hospital. The doctors were amazed how someone with cancer has no pain and has recovered so fast. Throughout his illness, he never once complained of pain, and the doctors were shocked and told us that such parents receive injections worth lakhs just to subside the pain. So, उनके ग्रैंडफादर ने बहुत अच्छी रैपिड प्रोग्रेस किया था और मतलब उनकी प्रोग्रेस हेल्थ में बहुत अच्छी हुई और फाइनली उनको डिस्चार्ज मिल गया हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर्स बहुत हैरान थे कि जिसको कैंसर है और उसको कोई दर्द ही नहीं हो रहा है और वो इतनी जल्दी रिकवर कर लिए। तो थ्रू आउट जो उनकी इलनेस थी उन्होंने कभी अपनी दर्द के बारे में कंप्लेन नहीं किया। डॉक्टर्स भी शॉक थे और वो कहते कि ऐसे पेशेंट्स जिनको ऐसे होता है वो मतलब लाखों लाखों के इंजेक्शंस लगवाते हैं ताकि उनका पेन खत्म हो जाए। During his 1.5 month stay at home, he continued to talk about Guruji visiting him with his sangat. Not only Guruji, he now started seeing my late grandmother and his own mother. तो जब अंकल का स्टे था घर पे 1.5 मंथ के लिए, तो वो अक्सर गुरुजी की बात किया करते थे कि गुरुजी उनसे मिलने आए हैं, पर अकेले नहीं आए, अपनी संगत के साथ आए हैं। और सिर्फ गुरुजी की बात नहीं करते थे, वो उन्होंने अपनी लेट जो ग्रैंड मदर थी और उनकी खुद की मदर, उनको भी देखना शुरू कर दिया था कि वो मुझसे मिलने आते हैं। On one particular day, I was ashamed to admit I was too tired to even get up when Daddy instructed me make tea for Guruji and his sangat. Unable to even move my hand, I took advantage of Daddy's closed eyes, thinking he couldn't possibly see, and said, "Yes, Daddy, I have made it. You call yourself a disciple of your Guru? You have not made the tea. You have lied," he said. Feeling ashamed, I put myself out of the bed to make tea for Guruji, wanting to test my grandfather's ability to see even with his eyes closed. I put the mug of tea in front of Guruji's photograph, kept in another room, and prayed to Guruji to accept it. I then went to my grandfather's bed and asked him if Guruji had got the tea. Yes, now Guruji and his Sangat have got their tea, he replied. एक ऐसा इंसिडेंट था जो आंटी को बहुत मतलब अशेम्ड फील हो रहा है कि मतलब ऐसा हुआ। एक बार आंटी बहुत थकी हुई थी और उनके डैडी ने इंस्ट्रक्ट किया कि जाके गुरुजी के लिए और उनकी संगत के लिए चाय बना के लेकर आओ। तो आंटी अपना हाथ भी नहीं हिला पा रही थी, इतनी टायर्ड थी। तो उन्होंने एडवांटेज लिया इस बात का कि चलो डैडी तो आंखें बंद करके सो रहे हैं, मैं बोल देती हूँ कि मैंने बना दी है। सो एक्चुअल में तो गुरुजी नहीं आए हुए थे, तो बट अंकल को सब दिख रहा था कि गुरुजी आए हैं। सो आंटी ने बोला कि यस हाँ जी डैडी मैंने बना दी है। सो उन्होंने बहुत डांट लगाई कि तुम अपने आप को संगत कहते हो गुरु की, है ना, तुमने चाय नहीं बनाई और तुम झूठ बोल रही हो। और आंटी को बहुत अशेम्ड फील हुआ और आंटी बेड से उठी और जाती हैं और जाके चाय बनाती है गुरुजी के लिए। और अब आंटी चेक करना चाह रही थी कि गुरुजी ने एक्सेप्ट करी है कि नहीं। तो आंटी ने चाय जो प्रसाद थी वो दूसरे कमरे में गुरुजी के स्वरूप के आगे रखी और गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी इसको एक्सेप्ट करो आप। तो फिर आंटी वापस कमरे में जाती हैं अपने नाना जी के और पूछती हैं कि क्या गुरुजी ने एक्सेप्ट कर ली है।
उन्होंने बोला हाँ जी, अब गुरुजी और उनकी संगत चाय पी रहे हैं. On another occasion, Daddy told me his mother was with him and that I should make tea for her. As I got up to make the tea, he said, "She wants to have tea in the pretty tulip mugs in the kitchen. She finds them very beautiful." The mugs with the pretty tulips were given to me by my sister during Daddy's stay in hospital. He had never ever seen them, nor was he ever fed from them. There was just no way he could have known about them, but he did. तो ऐसा ही एक और इंसिडेंट था जहाँ पे उनके डैडी ने बोला कि ना मेरी मम्मी के लिए चाय बनाओ क्योंकि वो आई हैं मुझसे मिलने के लिए. और उन्होंने स्पेसिफिकली ऑर्डर दिया कि जो चाय बना रहे हो ना उसको डालना जो किचन में ट्यूलिप मग्स पड़े हुए हैं, प्रिटी ट्यूलिप, उसके ऊपर प्रिंट बना होगा, उस वाले मग्स में चाय लेकर आना क्योंकि उनको बहुत सुंदर लग रहे हैं. मेरी मम्मी को वो कप्स बहुत सुंदर लग रहे हैं. वो वाले जो मग्स थे जिनके ऊपर प्रिटी ट्यूलिप्स बने हुए थे वो उनको मिले थे, उनकी सिस्टर ने दिए थे जब उनके डैडी हॉस्पिटलाइज थे. कोई चांस ही नहीं है कि उनमें उनको सर्व किया गया हो या मतलब कभी दिखाए भी नहीं थे. बट उनको सब कुछ पता ही था, पहले से ही पता था कि घर में कौन सी चीज क्या है. Many people kept visiting him, including Guruji, and I was constantly making tea for his visitors. Guruji has shown me that very bad times are going to come. He told me one day, "Daddy, how do you see all this?" I asked. "It's like a TV screen in front of me. I am shown a lot of things like this." बहुत सारे लोग विजिट करते थे इंक्लूडिंग गुरुजी, और आंटी सिर्फ चाय प्रसाद बनाती थी विजिटर्स के लिए. और गुरुजी ने दिखाया था आंटी को कि बहुत बैड टाइम्स ऐसे आएंगे. बट गुरुजी ने आंटी ने अंकल ने एक दिन ऐसे बताया. आंटी ने पूछा गुरुजी अपने डैडी से कि डैडी आप ये सब कुछ कैसे देख लेते हो. तो उन्होंने बोला मुझे ना टीवी स्क्रीन की तरह ऐसे मेरे सामने सब कुछ नजर आता है. On the 24th of July 2001, I woke up to see Daddy very restless. On asking him what was the cause for his restlessness, he replied, "Guruji आए थे, मुझे कहते हैं ਇੱਥੇ आ." मैंने कहा गुरुजी मैं तो अपाहिज हो गया, चल नहीं सकता, कैसे आऊं. फिर भी मैं घसीट कर उनके पीछे चला. मैं गेट से 4 फीट अंदर को वो जगह है जहां गुरुजी ने मुझे झप्पी डाली और प्यार किया. मुझे गुरुजी कहते हैं तुझे मैंने प्रमोट कर दिया, आज के बाद मैं तुझे सब कुछ दिया. मैंने कहा गुरुजी मैं इतना सब कुछ लेकर क्या करूंगा. तो गुरुजी ने कहा तेरे जैसे और बहुत होंगे, तू उनमें बांटेगा. गुरुजी केम टू मी एंड आस्क्ड मी टू फॉलो हिम. I said I have been paralyzed and I can't walk, yet I dragged myself to go after him. Near the front gate, 4 feet on the inside, is where he blessed me and hugged me. Guruji then said that he has given me everything. I asked Guruji what I would do of all that he has given me, and Guruji replied there would be many like me to whom I can give. तो 24 जुलाई 2001 की बात है. आंटी जब उठी डैडी को देखने के लिए तो उनके डैडी बहुत रेस्टलेसनेस फील कर रहे थे. और जब उनसे पूछा गया कि क्या ये रीज़न है तो उन्होंने रिप्लाई किया कि गुरुजी आए थे और मुझे कहते हैं कि ਇੱਥੇ आ मेरे को. तो अंकल कहते कि मैं तो अपाहिज हो गया हूँ, मैं तो किस तरह से आऊँ. बट अंकल कहते मैंने किसी तरफ अपनी आपको ड्रैग किया, घसीट कर वो पहुंचे. और जो
उनका फ्रंट गेट था, उसके 4 फीट अंदर ही, गेट के अंदर ही 4 फीट पहले उन्होंने अंकल को गुरुजी ने अंकल को झप्पी डाली और उनको बहुत प्यार किया। और मुझे अंकल कहते मुझे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुझे प्रमोट कर दिया है और मैंने तुझे सब कुछ दे दिया। तो वो कहते हैं कि मैं इतना सब कुछ लेके क्या करूँगा। तो कहते तेरे जैसे बहुत लोग हैं, उनमें बांट दिया। My mother and I were instructed to go to that very spot and click a picture. जिस जगह पे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है वहाँ उनकी निशानी मिलेगी, उसकी फ़ोटो खींच लो। जिस दिन उस फोटो को तुम अपनी पूजा की जगह पर लगाओगे सब कुछ हो जाएगा। The place where Guruji bless me will have a sign of Guruji's presence. Click a photograph of that spot. The day you get the photograph developed and put in your prayer area, everything will happen. तो आंटी और उनकी मम्मा को उनके डैडी ने इंस्ट्रक्ट किया कि उस जगह पे जाओ, वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करो जहाँ पे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है और वहाँ पे उनकी निशानी मिलेगी। और जिस दिन वो पिक्चर आप डेवलप करके अपने मंदिर में लगाओगे तो उस दिन सब कुछ हो जाएगा। With these instructions, we went outside in the driveway and 4 feet towards the inside, we saw a shivling made on the concrete floor. I clicked a photograph of the shivling. I could not see anything else. Daddy's condition began to deteriorate and I forgot about the photograph completely. Daddy was shifted back into the hospital and was operated upon. After the operation, he never came out of his unconsciousness. I remembered about the photograph. I was asked to put up in my prayer area and immediately went to have it developed. That photograph, when developed and blown up to a bigger size, revealed things that one could never imagine. It had images of the entire universe. I put up this photograph in my prayer area on the 5th of October and on 12th of October. Within 15 days, as Daddy had told me, Daddy finally left us. I asked Guruji about the strange photograph that Daddy had asked us to click, and Guruji then said, now you can dispose the photograph and the negative in the running water. So, आंटी को ऐसी इंस्ट्रक्शंस मिली थी, वो फटाफट बाहर गई और उन्होंने वो 4 फीट पहले गेट से पहले वो फोटो जमीन पर देखा। उनको एक शिवलिंग नजर आता है और वो शिवलिंग की फोटो क्लिक करती हैं और वो कुछ नहीं देख पा रही थी। और उसी टाइम अंकल की तबीयत खराब होने लगी, बहुत ज़्यादा खराब होने लगी और आंटी अपनी फोटोग्राफ के बारे में भूल गई और उनको क्योंकि डैडी को वापस हॉस्पिटलाइज शिफ्ट कर दिया और वहाँ पे उनका ऑपरेशन भी हुआ, बट वो अनकॉन्शियसनेस से बाहर ही नहीं निकले। और आंटी को याद आया उस फोटोग्राफ के बारे में, तो आंटी वो फटाफट डेवलप कराने गई और जब वो डेवलप करा के लाई तो वो क्या देखती है, इंटायर यूनिवर्स उस फोटोग्राफ में था। सो उन्होंने फटाफट वो अपने पूजा रूम में रखा। और 5th of October की ये बात है और विदिन 15 days 12th of October को उनके ग्रैंडफादर ने मतलब श्वास छोड़ दिए। और जब आंटी ने ये गुरुजी से इस चीज़ के बारे में पूछा तो तब उन्होंने कहा कि अब तुम उस फोटोग्राफ को डिस्पोज ऑफ कर दो, वो जो नेगेटिव बनवाया है तुमने उसको रनिंग पानी में बहा दो, चलते पानी में बहा दो। I cross-checked the information given to us by Daddy during his stay in the hospital and Guruji has credited each and every word to be true. In fact, just before Guruji's Mahasamadhi, Guruji had started asking my mother to narrate the things my grandfather told us about. In the last satsang that Guruji did with the Sangat before his Mahasamadhi, he called my mother and told her, सुखी आंटी 10 सारियां नू मैं तेरे फादर नू की नज़ारे दिखाए हुए
मैं रब दिखाता सारे परिवार नू। Sukhya aunty get up and narrate to all of the Sangat the things I have shown to your father. I have made this family see God. तो आंटी ने जब बाद में क्रॉस चेक किया गुरुजी के साथ कि गुरुजी डैडी ऐसा कहा करते थे, ऐसी बातें बताया करते थे जब वो हॉस्पिटल में थे, तो गुरुजी ने सारी बातों को पॉजिटिव वे में रिप्लाई किया कि जो भी बातें कही हैं उन्होंने वो बिल्कुल बिल्कुल सच है। और गुरुजी की महासमाधि लेने से पहले जो लास्ट संगत गुरुजी ने करी थी अपनी संगत के साथ, तब गुरुजी ने आंटी को उठाया, सुखी आंटी को बोला कि वो सारे सत्संग जो डैडी के साथ हुआ वो आप शेयर करो। और तब गुरुजी कहते हैं कि सारियां नू दस कि मैं तेरे फादर नू की नज़ारे दिखाए हुए हैं। और गुरुजी कहते हैं कि मैंने पूरे परिवार नू रब दे दर्शन कराते। And thus this was one of the many things he made my mother narrate during his last satsang. The lessons we have learned during the 3 months of my grandfather's sickness would have otherwise probably taken us many lifetimes to learn. This experience has brought about a turning point in our lives. तो आंटी कहती है ये बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने आंटी को बोला जब गुरुजी का लास्ट सत्संग था ना, जब अपनी संगत के साथ महासमाधि लेने से पहले। तो आंटी को बहुत कुछ बोला कि ये शेयर करो। और आंटी वही कहती है कि जो लेसन्स हमने वो 3 महीने में सीखे जब उनके डैडी बीमार थे, वो शायद लाइफ टाइम उनको लग जाते सीखने के लिए, कितने जन्म लग जाते। सो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो उनकी लाइफ में बहुत टर्निंग पॉइंट लेकर आया था। Many people come and ask me a question that bothered me a lot. Why, when Guruji called your grandfather a saint, did he suffer so much? One day I asked Guruji the same question. Guruji, please explain why he suffered so much when he never harmed a soul in his life. He was so pious and kind. Why? Guruji very patiently explained. सुखमनी ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 84 ਲੱਖ ਜਨਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ You only know of his karmas in this life. I have the files of his all 84 lakhs janam. By keeping him in the hospital for 3 months, he had not only his but your karmas were being worked on. He had just a few karmas left, and by keeping him for 3 months, I have made him clear them, else he would have had to take another birth just to clear this little bit that was left. Now he is free. तो बहुत लोग आंटी के पास आते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे कि गुरुजी अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर को संत कहते थे तो वो इतना उन्होंने क्यों सफ़र किया अपनी लाइफ में के एंड में। सो आंटी ने एक ये सेम क्वेश्चन गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी आप एक्सप्लेन करो कि वो इतने पायस और काइंड पर्सन थे, उन्होंने आज तक किसी को भी हर्ट नहीं किया, किसी भी एक सिंगल सोल को भी हर्ट नहीं किया, तो क्यों ऐसा हुआ। तो गुरुजी आंसर कहते हैं कि सुखमनी तैनू तो सिर्फ इस जन्म का पता है कि उन्होंने की कर्म किते, पर मैनू तो 84 लाख जन्म का पता है कि उन्होंने सिर्फ थोड़े जे कर्म बाकी रह गए से। सो ਉਹ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਦੇ नहीं ਤੁਹਾਡੇ भी कर्म। और अब गुरु जी कहते हैं कि अब उनको वो उस कर्मों से वो फ्री कर दिया है। अगर वो नहीं उनको करते तो वापस उनको इस जन्म मतलब फिर से उनको नया जन्म लेना पड़ता थोड़े से कर्म को खत्म करने के लिए। तो मैंने वो इसी जन्म में काट दिए, अब वो बिल्कुल फ्री हैं।
I finally understood and decided never to question Guruji again, for he is the supreme master and what he decides for us will be for our benefit. आंटी कहती मैंने उस दिन समझ लिया कि और कभी डिसाइड किया कि कभी गुरुजी को क्वेश्चन नहीं करूंगी, क्योंकि वो सुप्रीम मास्टर हैं और वो जो कर रहे हैं हमारी अच्छे के लिए कर रहे हैं, हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं. I thank you, Guruji, for teaching us all such hard and difficult lessons in life by making them so much easier for us to bear and for helping us all work out our individual karmas and become better human beings. So, Auntie, thank you करती है गुरुजी को उन सभी टीचिंग्स के लिए जो हार्ड और डिफिकल्ट लेसन्स थे लाइफ के, उनको बहुत इजी बनाकर उन्होंने उनको लर्न कराया, जो उनके लिए बहुत मुश्किल होता बेयर भी करना, बट गुरुजी वाज देयर तो सब कुछ बहुत वो समझ पाए. और इंडिविजुअल कर्मास पे गुरुजी हमारे काम कर रहे हैं और हमको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं. सो थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल द एफर्ट्स यू डू फॉर अस. सच में हमारे कर्मों पे गुरुजी इतना काम करते हैं और हमको बेटर पर्सन बनाने की हुक देते हैं. इसी के साथ संगत जी ये चैप्टर यही ख़त्म होता है और आज के लेसन्स भी बहुत सारे खूबसूरत थे कि एक्चुअल में गुरुजी सब जानते हैं और वो जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं हमारे लिए. उनके ऊपर हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए. ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए जिनकी भी हम हेल्प कर सकते हैं. और किसी को कोई भी आपके घर आए और बिना खाना खाए ना जाए, है ना, और ये हमारे लिए ही है एक्चुअली सारी चीज़ें. और गुरुजी एक और बात, बहुत बड़ा लेसन, कि कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, तो गुरुजी हमारे 84 लाख जन्म के बारे में ज़्यादा जानते हैं और हमें बस इस जन्म का ही समझ में आ रहा होता है. अब आप सोचो कई बार हमें ऐसा लगता है हम किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो हमारे साथ ऐसे दुख क्यों हमको मिला, क्यों हमें भोगना पड़ रहा है. तो हम एक्चुअली इस जन्म का देख रहे हैं पर हमारे पिछले कर्मों का हमको नहीं पता, तो वो तो चुकाना ही है ना. और गुरुजी भी कह रहे थे कि अपने कर्ज चुकाओ, जो भी तुम्हारे कर्ज है तुम चुकाने ही आए हो यहाँ पे. सो डेट फ्री होना है हमें, कर्मों से के बंधन से छूटना है. और कभी कभी इसीलिए दुख परेशानी आती है क्योंकि वो हमारे कर्म काट रहे होते हैं इसीलिए, और हमारे उन पे काम करते हैं. सो थैंक यू गुरुजी उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए. जब लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी पर आपने हमारे लिए बहुत इजी कर दिया. हमें बस ये बात समझ के कि आप हमारे साथ हो और सब अच्छा हो जाएगा, अल्टीमेटली अच्छा ही होगा क्योंकि आप हमारे साथ हो. और हाँ, एक और बात आज हमने सीखी जो थी कि आपकी जिंदगी में गुरु का होना सबसे बड़ी खुशी है. इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी अगर कोई भी है कि आपकी जिंदगी में गुरु है. इससे बड़ी कोई खुशी है ही नहीं. सो कभी अगर हम सोचे ना कि हमारी लाइफ में कोई खुशी नहीं है और हमेशा अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलें, पॉजिटिव अफर्मेशंस करें कि मतलब हमारे पास सब कुछ है. जब हम ये बोलेंगे ना कि हम भरपूर हैं तो हमारे पास सब आ जाएगा. पर जब हम सोचेंगे कि हमारे पास कमी है किसी चीज़ की तो हमारी ज़िंदगी में कमी रहेगी फिर. सो बहुत सारी चीज़ें थी. शुक्राना मालिक का. तो संगत जी इसी के साथ वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ और अब हम मिलेंगे मंडे को, हैप्पी दिवाली वाले दिन. मंडे को दिवाली है तो उस दिन
गुरु जी के साथ चैप्टर पढ़ के दिवाली थोड़ी सी सेलिब्रेट करेंगे और ब्लेसिंग्स लेंगे। सो हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली आप सबको, और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग सदैव बनी रहे, उनकी मेहर, उनकी कृपा दृष्टि, और आप सब खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहें, और गुरु जी की कृपा हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जाने से पहले एक भजन सुना देते हैं गुरु जी को, फिर इसके बाद चलते हैं। एक सेकेंड। जय गुरु जी। ये वाला भजन सुनाती हूँ। ओम नमः शिवाय। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरु जी, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरु जी, करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरु जी, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। कभी जब दुखों ने मुझे आके घेरा, मुझे हर कदम पर मिला साथ तेरा, कभी जब दुखों ने मुझे आके घेरा, मुझे हर कदम पर मिला साथ तेरा, भटकने दिया ना कभी तूने मुझको, सदा तूने थामे रखा हाथ मेरा, रखा हाथ मेरा, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरु जी, करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरु जी, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। मुझे अपनी सेवा में तूने लगाया, जमाने में इज्जत से जीना सिखाया, मुझे अपनी सेवा में तूने लगाया, जमाने में इज्जत से जीना सिखाया, मुझे क्या पता था भला क्या बुरा है, सही का गलत का पता तुझसे पाया, पता तुझसे पाया, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरु जी, करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरु जी, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो।
तेरे दर पे जब आना जाना हुआ है, हमें जिंदगानी का मकसद मिला है। तेरे दर पे जब आना जाना हुआ है, हमें जिंदगानी का मकसद मिला है। जुदा अपने चरणों से करना ना हमको यही इल्तिजा है, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी, करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरुजी। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पढ़ते वक्त कोई भी भूल चूक होगी हो तो माफ़ करना संगत जी। बस इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। आप सब खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहें और गुरुजी की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं मंडे को सुबह 11 बजे। जय गुरु।